हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से जुड़ जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर। किसी वजह के कारण हम वीडियो अभी तक नहीं डाल पा रहे थे। थोड़ी वीडियो डालने में कमी थी, वो कमी हमने सुधार लिया है। आज से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग फिर से जुड़ जाएं हमारे चैनल पर, जो कि चैनल का नाम है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा और चैप्टर वाइज वीडियो, जितने चैप्टर वाइज वीडियो हमने पहले पढ़ा चुके हैं, वो चैप्टर वाइज वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर से ज़रूर वहाँ से पढ़ लें। और आज से अब चैप्टर वाइज वीडियो हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। किसी वर्ष कारण हमने वीडियो अभी तक नहीं डाल रहे थे, क्योंकि कुछ कमियां थीं। वो कमियां हमने सुधार लिया है। कुछ डालने में कमियां थी, जैसे कुछ हमारे पास सामान नहीं था, वो सामान ख़राब हो चुका था, तो वो सामान हमने ले आए हैं। अब सामान पूरी तरह से हमारे पास हो चुका है, तो आज से हम वीडियो डालना फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में फिर से जुड़ जाएं और बेसिक से पढ़ें। एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक से हाई लेवल तक। ये देखते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। तो जब ऊपर ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आते हैं, पेपर में आते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं बुक से, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो उसी जगह पर बच्चे को दिक्कत आ जाती है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ये क्या चीज़ करना है। तो छोटी छोटी चीज़ हम आपको एक एक शब्द का मतलब समझाएंगे आपको, और एक चीज़ बताएंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है मैथ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये चैनल में जुड़ जाएं। और जिसने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए, वो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना इसलिए है क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, और लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक। और एक बात बताना चाहते हैं आप लोग को कि हमारे चैनल में आपको पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे चैनल में आपको पढ़ाया नहीं जाता, आपको सिखाया जाता है। सीखना है कुछ, तब हमारे चैनल में जुड़ना। सीखना है तब हमारे चैनल में जुड़ना, और पढ़ना है तब हमारे चैनल में मत जुड़ना। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, सीखते नहीं। और जिसने सीखा वही सेलेक्ट होता है, जिसने सीखा वही नौकरी पाता है। तो सीखना प्रयास करें, पढ़ना नहीं। जो पढ़ता है वो पूरी ज़िंदगी पढ़ता ही रह जाता है, और जो सीखता है 6 महीना या 1 साल में वो सेलेक्ट हो जाता है। तो आप लोग सीखें, पढ़ना नहीं है, सीखना है। एक एक चीज़, एक एक बात का मतलब समझकर उसको सीखें कि कैसा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे लगाना है, क्या चीज़ दिया गया है तो क्या चीज़ निकालना है। ये होता है, सीखना चाहिए। चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे जो विषय हो, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, सीखें। एक एक चीज़ सीखें, उसको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीखना चाहिए। आज के बच्चे यही गलतियां करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी वो सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको सेलेक्ट होना है, आपको नौकरी पानी है, तब हमारे चैनल में जुड़ें। हमारे चैनल में जुड़कर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और साथ में सबसे ज़्यादा क्या करना है, पढ़ाई करें। ये नहीं होता कि हाँ आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लेकिन पढ़ें ना। क्यों? क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से। क्यों? क्योंकि जो मतलब निकालना चाहिए ना, जैसे आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब भी किया है, शेयर भी करें, तो उसको पढ़ाई करो ना। क्यों? तभी तो आपको मुनाफा मिलेगा उसका, तभी तो उसको लाभ मिलेगा।
नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, हमारे चैनल में जुड़कर आप लोग सीखने का प्रयास करें। हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। सीखना है तभी हमारे इस चैनल में जुड़ जाएं। आज हम फिर से चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जितने चैप्टर वाइज वीडियो इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं वो चैप्टर वाइज वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन सा आज टॉपिक है देखते हैं, जो कि क्षेत्र मिति। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति क्या चीज़ होता है, क्षेत्र मिति के अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है तो क्या चीज़ आता है, और उसके अंतर्गत क्या आता है। ऐसी चीज़ पर आज हम बात चर्चा करेंगे कि क्षेत्र मिति क्या होता है, और जो क्षेत्र मिति चीज़ के अंदर आता है तो वो क्या होता है। जैसे क्षेत्र मिति के अंदर आयतन आता है तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल आता है तो क्षेत्रफल क्या होता है। ये सब इस सब चीज़ बात पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना है और पूरी वीडियो देखकर जाना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ देखते हैं क्या चीज़ है, ध्यानपूर्वक देखना है। एक एक बात का मतलब समझकर पढ़ाई करें, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रह जाएंगे, सेलेक्ट कहीं नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत हाई हो चुकी है। लेकिन पढ़ने वाले के लिए हाई है, लेकिन सीखने वालों के लिए हाई नहीं है। सीखने वालों के लिए हलवा है, हलवा। जैसे हलवा जानते हैं ना हम लोग, हलवा है हलवा। जो सीखता है उसको हलवा लगता है, जो पढ़ता है उसको क्या लगता है, लोहा। अरे बड़ा ठोस है, इसको हम फोड़ नहीं पाएंगे। और जो सीखता है उसको हलवा लग जाता है, अरे इसको तो तोड़ ताड़ के रख देंगे हम। सीखने वाले को लिए, और जो पढ़ता रहता है उसके लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपको पढ़ना नहीं है, सीखना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए एक एक वीडियो। जितने चैप्टर वाइज वीडियो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, जितने चैप्टर वाइज वीडियो हमने पढ़ा चुके हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। उस एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आए थे। वहाँ से जा के देख सकते हैं कि एसएससी जीडी में कैसा कैसा क्वेश्चन किस तरह के किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा था। क्योंकि हो सकता है एसएससी जीडी का फिर से वैकेंसी आए 2024 या 25 में, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। और काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, कुछ वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। जिसने डाला है जिस एग्ज़ाम में, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें। ठीक, तो देखते हैं हम कैसा है आपके हमारे टॉपिक क्या है, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। तो क्षेत्र मिति पर हम बात करेंगे कि क्षेत्र मिति क्या चीज़ होता है, और क्षेत्र मिति के क्या चीज़ होता है, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखना। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति के अंतर्गत हम किसी, ध्यानपूर्वक देखना क्या लिखा है, क्षेत्र मिति के अंतर्गत हम किसी द्विविमीय या त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा, आयतन, विकर्ण, परिधि, त्रिज्या आदि का अध्ययन करते हैं। बात समझ में? कुछ जो छूट गए होंगे इसीलिए हमने आदि लगा दिया है कि हो सकता है कुछ हमसे छूट गया हो। ठीक, तो क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं क्षेत्र मिति के अंतर्गत में? क्या? क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा, आयतन, विकर्ण, परिधि, त्रिज्या। समझ में आई ना? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि पूछा जा सकता है कि क्षेत्र मिति में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्षेत्र मिति में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है लिखा रहेगा। भुजा, त्रिज्या, परिधि, क्षेत्रफल, भुजा, त्रिज्या, आयतन, और कुछ ऐसे है दिया रहेगा और लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक एक एक शब्द का मतलब समझकर देखें। ठीक। क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा, आयतन, विकर्ण, परिधि, त्रिज्या, इसका हमें अध्ययन करते हैं किसमें? क्षेत्र मिति में। अब एक बात और ध्यान देखते हैं कि क्या और दिया गया है। द्विविमीय या त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ? जो द्विविमीय से बने होते हैं, जो त्रिविमीय से बने होते हैं, उन्हीं का क्षेत्रफल, उन्हीं का परिमाप, उन्हीं का भुजा, उन्हीं का आयतन, उन्हीं का विकर्ण, उन्हीं का परिधि, उन्हीं का त्रिज्या। लेकिन जिसमें जो होता होगा ना, जिसमें जो होता होगा वही हमें देखना ना। जैसे क्या त्रिज्या किसमें होता है? वृत्त में होता है ना। वृत्त में होता है त्रिज्या, तो क्या उसमें दो विमीय त्रिविमीय होती हैं? नहीं होती हैं ना। इसीलिए एक एक शब्द का मतलब समझें। ठीक। तो ये क्या दिया गया? द्विविमीय या त्रिविमीय। अब द्विविमीय किसे कहते हैं और त्रिविमीय किसे कहते हैं? एक विमीय किसे कहते हैं? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, एग्जाम में आ सकता है कि बताएं एक विमीय किसे कहते हैं, द्विविमीय किसे कहते हैं, त्रिविमीय किसे कहते हैं। हो सकता है ना। ध्यान से देखें, एक विमीय का मतलब होता है, ध्यान पूर्वक समझें, एक विमीय का मतलब होता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान पूर्वक देखना, एक एक शब्द का मतलब हम आपको समझाएंगे। एक क्या लिखना? एक विमीय ना, एक विमीय, द्विविमीय लिख लेते हैं, फिर भी एक विमीय। ध्यान पूर्वक देखना है, एक एक शब्द का मतलब क्या चीज होता है। त्रिविमीय, ठीक। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। अब ध्यान पूर्वक समझे, एक विमीय और द्विविमीय और त्रिविमीय का मतलब होता है कि एक विमीय में क्या होता है? एक विमीय में लंबाई, एक विमीय में कह रहे हैं, एक विमीय का मतलब लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, ये एक विमीय में आते हैं। एक सिर्फ होना चाहिए, या तो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ये एक विमीय में आते हैं। ध्यान पूर्वक देखना, एक विमीय में। अब आते हैं द्विविमीय में, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर आ सकता है क्या? या लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर ध्यान पूर्वक देखना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। या लंबाई गुणे ऊंचाई, फिर देखते हैं लंबाई गुणे, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई और फिर लंबाई गुणे ऊंचाई, और क्या बन सकता है? फिर लंबाई ऊंचाई होगा। अब क्या चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेते हैं। चौड़ाई यहाँ पर क्या लिखना है? या, ठीक, या गुणे ऊंचाई। और क्या बना सकते? दो विमीय होनी चाहिए, या तो लंबाई चौड़ाई हो, या तो लंबाई ऊंचाई हो, या तो चौड़ाई ऊंचाई हो। इसी तरह आदि जो हो सकता है, आदि, समझ में ना। दो विमीयों से बने होते हैं, लंबाई हो तो होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए। एक या हो, या लंबाई ऊंचाई होना चाहिए, या चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ दो विमीय होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या आ रहा है? त्रिविमीय। अब त्रिविमीय क्या का मतलब क्या होता है? लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, समझ में ना। त्रिविमीय हो, समझ में आया ना। त्रिविमीय हो तो एक विमीय में लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, एक होना चाहिए बस, ठीक। उसके बाद
द्विविमीय में लंबाई चौड़ाई हो या लंबाई ऊंचाई हो या चौड़ाई ऊंचाई हो या आदि और जो बन सकते हों। ठीक, उसके बाद त्रिविमीय में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, समझ नहीं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये त्रिविमीय में होती हैं। अब क्वेश्चन का मतलब समझे जो आपके ऊपर दिया गया है। ठीक, क्या है, क्षेत्रफल के अंतर्गत हम किसी द्विविमीय, द्विविमीय का मतलब दो चीज से बना हो, या तो लंबाई चौड़ाई से या तो लंबाई ऊंचाई से या तो चौड़ाई ऊंचाई से। ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इसी के बेस पर अभी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछा गया भी है, इसीलिए ध्यान पूर्वक देखें। द्विविमीय हो गया ये वाली लाइन, फिर या त्रिविमीय, ये त्रिविमीय है। त्रिविमीय मतलब तीन विमाओं से बनी आकृति का होती है, और द्विविमीय का मतलब दो विमियों से बनी आकृति का क्षेत्रफल परिमाप भुजा आयतन विकर्ण परिधि त्रिज्या ज्ञात करना। समझ में आई? तो एक विमीय से कभी भी कोई आकृति नहीं बनेगी। एक विमीय से क्या हम लंबाई से कुछ बना सकते हैं? क्या हम लंबाई से कुछ बना सकते? तो यो लंबाई हो जाएगी, लियो ऊंचाई हो जाएगी, और चौड़ाई चलो बना दी, मान लो चौड़ाई, लियो ये चौड़ाई हो जाएगी इसकी। इसका मतलब जितनी मोटाई वही मोटाई मतलब चौड़ाई होती है ना, लियो ये चौड़ाई हो जाएगी। कुछ बनेगा? एक विमीय से सिर्फ चौड़ाई से कुछ नहीं बनेगा, और लंबाई से भी कुछ नहीं बनेगा, और ऊंचाई से भी कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई सिर्फ रहेगी तो कुछ नहीं होगा ना, एक विमीय से नहीं बना सकते। फिर आते हैं द्विविमीय से। हाँ, दो विमियों से हम बना सकते हैं, दो विमियों से बना सकते क्या, काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। जैसे दो विमियों से हम त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज जानते हैं कैसे होता है? ऐसे। अब दो विमियों में त्रिभुज, अब इसमें कितनी विमीय है, जैसे हम आपसे पूछ लें, बताएं इसमें कितनी विमीय है, आपके पास ये हमने दिया, अब बताना इसमें कितनी विमियों या कितनी विमीय से इसको बनाया गया। ये लिखा हुआ है विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो आपको बताना है कितने विमियों से बना हुआ है, बताएं। पता है? नहीं पता? ध्यानपूर्वक देखें, हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए कितने विमियों से बना है? दो विमियों से। क्यों? ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि इसकी क्या है, ऊंचाई एक विमिया, उसके बाद और इसकी क्या है, लंबाई दो विमिया, और कुछ है? कुछ नहीं है, इसीलिए ये दो विमियों से बनी आकृति है। और चलो दूसरा बताएं, आप बताएं इसमें कितनी विमियों से बनाई गई आकृति है, बताएं। इसमें कितनी विमियों के आकृति बनाई गई है, बताएं। बताएं कितनी विमियों की आकृति बनाया गया है? दो विमियों की आकृति से। कितनी? दो विमियों आकृति से। कैसे? ध्यान देखो, क्यों? क्योंकि ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है ना। ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, तो कितनी विमिया? दो विमिया। इसका मतलब ये चित्र किसके अंतर्गत? दो विमियों के अंतर्गत। और एक विमीय में सिर्फ रेखा होती है, एक विमीय में सिर्फ रेखा होती है, तो रेखा इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब त्रिविमीय की बात आ रही है। त्रिविमीय, अब त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, इसको मिटा सकते हैं ना, ध्यान से हो चुका है ना, इसको मिटा लेते हैं जो उदाहरण दे के हमने आपको सिखाया है। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखना है कि त्रिविमीय क्या चीज़ होती है। त्रिविमीय, जैसे त्रिविमीय का मतलब क्या हुआ, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे
आप बताएं त्रिविमीय मतलब। अब इसमें बताएं कितनी विमीय दी गई हैं, ध्यानपूर्वक बताएं इसमें कितनी विमीय दी गई हैं, ध्यान से देखना है। ये है क्या, शंकु, ये क्या है, शंकु। अब इसमें देखो कितनी दी गई हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। एक तो ऊंचाई दिया गया है, ठीक, और एक तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक। एक तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई या ऊंचाई एक ही हो सकता है, मान लेते हैं एक होता है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है हमारा, बताएं। उसके बाद क्या दिया गया है, चौड़ाई भी तो दिया गया है, ठीक, चौड़ाई भी दिया गया है, ठीक। उसके बाद और लंबाई की आवश्यकता है, ध्यानपूर्वक देखना है, लंबाई की आवश्यकता है। तो इसमें लंबाई क्या होगा, अब बताएं इसमें लंबाई क्या होगा। देखिए लंबाई वो होती है, ये तो मान लेते हैं त्रिज्या हो जाएगी ना, तो जो त्रिज्या बनी उसी का 2 गुना ही लंबाई कहलाती है, समझ नहीं ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये लंबाई हो जाएगी, समझ नहीं ना बात। इसीलिए किसमें आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक। अब जैसे और आ जाता है, जैसे क्या होता है, घनाप, घनाप बनाते हैं हम। घनाप का मतलब क्या होता है, घनाप का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर, उसे घनाप कहते हैं। और घन किसे कहते हैं, जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन घन के आकार में होना चाहिए, ठीक। तो ये होता है घनाप। देखते हैं इसकी चारों आमने सामने भुजा बराबर दिख रही है आपको, ठीक। अब इसमें देखिए क्या चीज़ दिया गया है, इसमें ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, ऊंचा, ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई। 3 भी तो दिया गया है ना। तो ये 3 विमीय आकृति से बनी होती हैं, समझ में ना। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय आकृतियों का मतलब आप समझ गए कि एक विमीय, त्रिविमीय और एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय से किस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। तो वही चीज़ में कह रहा है कि क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा, आयतन, विकर्ण, परिधि, त्रिज्या आदि का अध्ययन करते हैं, समझ में आया ना। इसीलिए लिखा गया है द्विविमीय या त्रिविमीय। एक विमीय इसमें नहीं होता है, क्षेत्र मिति में एक विमीय का मतलब नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ लिखा गया द्विविमीय या त्रिविमीय का आकृतियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, समझे ना। 2 विमीयों से तभी कोई ना कोई आकृति बनेगा, 2 विमीयों से, और त्रिविमीय से कोई ना कोई आकृति बनेगा। एक विमीयों से कोई आकृति बना ही नहीं सकते आप, समझ में है ना। एक विमीयों से कोई आकृति नहीं बना सकते, इसीलिए एक विमीयों का मतलब क्षेत्र मिति में नहीं है, एक विमीयों का मतलब क्षेत्र मिति में नहीं है, इसीलिए हम आपको समझाए हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, भुजा क्या होते हैं, आयतन क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ठीक। एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे अब, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्यों, क्योंकि क्षेत्र मिति के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है, परिमाप, आयतन, ऐसे ऐसे सभी आते हैं। तो अब अंतर्गत वाले या अंदर वाले को बात करते हैं अब, ठीक। तो हम पहले अब क्षेत्रफल पर बात करेंगे, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब क्षेत्रफल पर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है। क्षेत्रफल या एरिया, किसी ध्यानपूर्वक पढ़ना है इसको, तभी समझ में आएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। देखिए जो क्षेत्रफल से सूत्र बनाए जाते हैं वो सूत्र कहीं टपक के नहीं आता है, उसको बनाया जाता है। जब आप क्षेत्रफल पता रहेगा आपको, तभी सूत्र आप बना सकते हैं खुद से। कोई सूत्र टपक के नहीं आता कि सूत्र ऊपर से आता है, सूत्र खुद बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो जो चीज़ होगा उसी को हम मिला देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाता है,
समझ में ना, इसीलिए ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक, किसी समतल जगह पर, ठीक, एक एक शब्द का मतलब ध्यान पूर्वक देखना। ये मत सोचना कि इतनी टाइम लेकर ये पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी चीज। यही तो गलतियां करते हैं आजकल के बच्चे, ये सोचा रहे ये तो आ रहा है हम ये क्यों पढ़ें। यही गलतियां करते हैं, एग्जाम में वही आता है, जो आता है वही तो गलतियां करेंगे ना आप। तो इसीलिए पढ़ना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि हमें ये आ रहा, हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जरूर से जरूर पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको क्षेत्रफल का सूत्र ना आता हो, भूल गए हो, लेकिन क्षेत्रफल पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो वहां से आप जरूर से जरूर उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ में आई ना। इसीलिए ये मत सोचना कि एक एक क्या चीज़ ये बता रहे हैं, इतना समय लेकर इतना समय में पढ़ा रहे हैं कुछ, ये कभी दिमाग में मत लाना। ठीक, देखिए हमें समझाना हो तो 2 शब्द में या 1 मिनट में समझा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या समझाने का क्या मतलब है। समझे ना। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे बच्चे होंगे कि उनको थोड़ा थोड़ा बात थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, उनको भी तो साथ में लेके चलना है ना। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझें। ठीक, किसी समतल जगह पर द्विविमीय, 2 विमीय से कह रहा हूँ, अभी तक हमने आपको समझाया इससे पहले कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय क्या चीज होती हैं। ठीक, फिर से, किसी समतल जगह पर द्विविमीय से बनी आकृति के द्वारा, 2 विमीयों से बनी आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आई ना बात। किसी समतल जगह पर द्विविमीय से बनी आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आया ना क्वेश्चन। फिर से देख लेते हैं। द्विविमीय से कह रहा है तो 2 विमीयों का मतलब क्या हुआ। 2 विमीयों का मतलब क्या हुआ बताएं। 2 विमीयों का मतलब क्या होता है? या तो लंबाई या तो चौड़ाई, या तो लंबाई या तो ऊंचाई, या तो चौड़ाई या तो ऊंचाई, या तो लंबाई या चौड़ाई, या तो लंबाई या ऊंचाई। इसी तरह के ना 2 विमीयों से बनी आकृति, जैसे मान लेते हैं, देखिए छोटा छोटा समझे ना, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान पूर्वक देखना है। ये त्रिभुज, अब इसमें क्या चीज़ है, या तो एक तो लंबाई है ना, एक लंबाई है और दूसरा क्या है, ऊंचाई भी तो है। एक लंबाई है और एक ऊंचाई तो है, इसमें 2 ही चीज तो दिया गया है ना। ये क्या तिर्यक ऊंचाई है, मान लेते हैं तिर्यक ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई तो ही है ना वो, तो फिर तो क्या चीज है, चौड़ा, ये क्या है लंबाई और ये क्या है ऊंचाई। इसमें 2 ही चीज तो दिया गया है ना, इसका मतलब 2 बिंदुओं के आकृति है ये। और आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या होंगे आपका ध्यान पूर्वक, 2 बिंदुओं की आकृति ये होंगे और क्या होगा ये और ये, और क्या हो सकता है, और जो बनते हैं वो काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखना कि ये 2 बिंदुओं की आकृति हैं कि नहीं है, हैं। इसीलिए और एक और क्या होता है, एक वृत्त होता है। वृत्त भी तो 2 बिंदुओं की आकृति से बनी होती, कैसे ध्यान पूर्वक देखना, एक बिंदु तो ये होगी नहीं, दूसरा क्या होगा, केंद्र से जो त्रिज्या होती है ना, इसका मतलब चौड़ाई, इसका मतलब क्या, इसके बीच की चौड़ाई, तो 2 बिंदुओं से आकृति बनी हुई है ना। तो इसीलिए ये 2 बिंदुओं की आकृति हैं, तो इन्हीं का क्षेत्रफल होता है। समझ में आई ना बात को, कैसे 2 बिंदुओं आकृतियों का क्षेत्रफल होता है। अब जैसे हमें इसका निकालना हो तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
ये भी तो होता है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई भी दिया गया, एक लंबाई भी तो दिया गया है और चौड़ाई भी दी गई है। तो इसीलिए तो देखिए, आपको क्षेत्रफल पता रहेगा क्या क्षेत्रफल होता है, तभी आप तो सूत्र बना सकते हैं ना। अब हमें क्षेत्रफल बना सकते हैं इसका। क्या क्या है ये? क्या? लंबाई गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। समझ गए ना? और इसी के समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्यों होता है बताएं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्यों होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का? क्यों? क्योंकि दो समकोण त्रिभुजों से बना होता है त्रिभुज, और उसी का आधा ही एक बना होता है समकोण। समझ में आई ना बात? फिर से देख लेते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है ना, है कि नहीं? अब इसी को एक लंब, लंब जानते हैं जो एकदम सीधी रेखा होती है या 90 अंश पर कोण बनाती हुई रेखा जाती है, लंब। इसी पर एक हम लंब डाल दें और लंब डालने के बाद इसको काट दें तो यह क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। और तो ये किससे बना? एक त्रिभुज से। इसीलिए 1/2 दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दो त्रिभुज होता है। समझ में आई ना बात? जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से लिखते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान देखते हैं, 1/2 मतलब क्या हुआ? दो त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज है कि नहीं? हैं। और दो त्रिभुज से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसीलिए दो त्रिभुज से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार का मतलब ये, क्यों? क्योंकि आधार इसमें दो हैं, एक आधार ये और दूसरा आधार ये, और दोनों आधारों का जब 2 से भाग कर देते हैं तो एक आधार निकलता है। समझ में? और ऊंचाई, ऊंचाई भी तो 2 है कि नहीं है? देखो ऊंचाई भी तो 2 है ना। जैसे मान लेते ये पेन है, अब इसमें से हम काटेंगे तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। इसीलिए ऊंचाई को भी ये 2 से भाग करना होता है। इसीलिए टोटल को 1/2 से भाग कराना। इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। कहीं ये ऊपर से टपक के नहीं आया है, इसको यहीं पर बनाया जाता है कि क्षेत्रफल क्या होता है हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो त्रिभुज था, इसमें दो त्रिभुज है ना। देखिए पहले सूत्र क्या होता है त्रिभुज का? लंबाई गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक। अब उसी एक त्रिभुज से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकाल सकते, कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कब निकलेगा? जब इस पर आप लंब डालेंगे, और लंब डालने के बावजूद यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाता है, इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समझ में आई? अब इसको हम बाई चांस मिटार दें, इसको मिटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो किसको मिटाया था? इसी के तरह एक थेन और रहा ना, इसी के तरह एक और था, उसको मिटाया तो एक ही तो बचा। इसीलिए 1/2 का मतलब, इसीलिए 2 से भाग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दो त्रिभुज होती हैं, हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए था, इसीलिए 1/2 इसका मतलब 2 से भाग किया गया। किसको? लंबाई, ये सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई और ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई को। इसका मतलब चौड़ाई या लंबाई को कह सकते हैं। ठीक। देखिए ध्यानपूर्वक देखें, ये क्या था पहले? लंबाई। लेकिन जब समकोण त्रिभुज बना तो ये बन जाता है आधार। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में आधार लंब, क्यों? क्योंकि ये लंब है ना, हमने इसको लंब डाल दिया ना, क्योंकि लंब डाला तभी तो ये इसको लंब कहा गया। क्यों? इसको ऊंचाई नहीं कही जाती इसीलिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंदर हमने लंब डालते हैं, इसीलिए इसको लंब कहते हैं। और ये हो जाता है कर्ण। समझ में आई? ये हो जाता है कर्ण। ठीक। तो अब ये 90 अंश का बन जाता है कौन? तो इसी को कहते हैं आधार। तो इसीलिए ये आधार और ये ऊंचाई, और दो आधारों का गुणनफल ही लंबाई होता है। समझ में ना? तो एक सूत्र ये तैयार। दूसरा सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई लिख सकते हैं ना। चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई तो हो जाएगी ना।
चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्यों? ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब क्या हुआ? ये अब यहाँ पर ऊंचाई आ जाएगी। समकोण त्रिभुज बनना आ रहे हैं ना हम, तो वहाँ पर ऊंचाई कहलाएगी। समझ आई ना बात? और यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई इसमें था एक त्रिभुज में। जैसे फिर से समझ लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये त्रिभुज था, अब इसमें एक ये क्या है? चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई तो है। इसी को कह दिया जाता है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई, यहाँ पर आधार और ऊंचाई। समझ में आई ना बात? तो 1/2 समझ में है ना? सूत्र क्या होते हैं? सूत्र कहीं से रटा नहीं जाता, कहीं से बन के नहीं आता, खुद बनाया जाता है। समझ में है ना क्या होता है? और गुणनफल ही सूत्र क्षेत्रफल होते हैं। गुणनफल जैसे दो बिंदुओं से होती हैं तो दोनों बिंदुओं का गुणनफल ही सूत्र कहलाता है, क्षेत्रफल। समझ आए ना? अब जैसे ये क्या है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं होती हैं ना वर्ग में। क्यों? अब एक बार समझ लेते हैं, हम ध्यान से देखना है। त्रिभुज का मतलब आप समझ गए ना? एक एक शब्द का मतलब समझें। ठीक, अब आते हैं वर्ग पर। सॉरी, फिर से लिखते हैं, बना लेते हैं। वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिनकी चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये वर्ग कहलाता है। ठीक, अब इसमें भी तो देखो भुजाएं बराबर तो हैं ही, लेकिन देखो क्या चीज़ दिया गया है। इसमें क्या है? लंबाई है और क्या है? चौड़ाई तो भी तो दिया गया है। लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसमें 2 भुजा है कि नहीं? 2 बिंदुएं हैं कि नहीं? इसीलिए, और लेकिन भुजा सेम है, भुजा सेम है, इसीलिए क्षेत्रफल इसका क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसीलिए इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 भुजाएं हैं, लेकिन जो भुजा दिया गया है वो भुजा सेम है, दोनों चारों सेम बराबर के भुजा दिए गए, इसीलिए भुजा का स्क्वायर ही क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें 2 बिंदुएं दिए गए हैं कि नहीं? या तो एक बिंदु है लंबाई, दूसरा बिंदु है चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं, लेकिन भुजा सेम दिया गया है। 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो 2 हैं, तो इसको हम अलग नहीं कह सकते, इसीलिए 2 भुजा का स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भुजा 2 है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का स्क्वायर होता है, वही संख्या का गुणनफल कहलाता है। इसका मतलब x गुणे x। और हमने क्या समझाया अभी आपको कि क्षेत्रफल भुजाओं का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। तो एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये। समझ में आया? एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये निकली, और दोनों भुजाओं का जब मैथड से निकाल लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर आ जाता है और एक्स को भुजा कह दिया जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो एक भुजा ये और दूसरी वाली भुजा ये। क्यों? क्योंकि भुजा सेम है। ठीक, समझ में आए? अब देख लेते हैं दूसरे पर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। एक बार फिर से लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या था? एक्स स्क्वायर। ठीक, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, ध्यानपूर्वक देखना है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल 2 बिंदुओं से अधिक से नहीं बनी होती है। ठीक, अब आते हैं वृत्त पर। अब ध्यानपूर्वक देखना, ये वृत्त है। ठीक, अब वृत्त में कितनी भुजाएं दी गई हैं बताएं? वृत्त में कितनी भुजा दी होती? इसमें भी तो 2 भुजाएं हैं। एक भुजा ये, एक भुजा ये। इसका मतलब ये चौड़ाई है कि नहीं? ये चौड़ाई, और चौड़ाई को घुमाया गया तो ये बन गया परिध हमारी। और अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? समझ जाओ क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर कैसे हुआ? क्यों? अब बताएं, आर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि
एक आर ये होता है और दूसरा आर इसके आगे भी तो है, ये वाला आर। क्यों? क्योंकि दो आर हैं इसमें और दोनों आर किसमें? गुणनफल में। दोनों आर गुणनफल में तो आर का स्क्वायर हो जाता है। समझ में आया ना क्वेश्चन? तो ये हुआ, लेकिन ये पाई कहाँ से आया? ये भी तो बात है, ये पाई कहाँ से आया? हमने क्या बताया था? छेदफल गुणनफल में ही होता है, तो छेदफल बीच में गुणा है, इतना ध्यान में रखना। और ये पाई कैसे आया देखते हैं। जो पाई है कि जो ये वृत्त जो बनाया गया इसी के वजह से पाई आया है। ठीक, ज़्यादा हमें नहीं मालूम है कि पाई कहाँ से आया है। ठीक, लेकिन जितना हमें मालूम है हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ये पाई जो है इस परिधि के वजह से ये पाई लाया गया था। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि एक तो पाई ये हो जाएगा, क्योंकि छेदफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। होगा कि नहीं? हो सकता है ये पूरी आपकी लेंथ हो जाए, इसका मतलब लंबाई हो गई, और ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई देखिए, एक आर ये था और दूसरा आर ये निकल के आया, तो दो दो आर की स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? चौड़ाई। फिर उसके बाद क्या? ये हो जाएगी लंबाई, और लंबाई को हम पाई से डिनोट करते हैं, ये भी समझ सकते हैं। ठीक, हमें इतना ही मालूम है कि ये हो सकता है पाई। क्यों? क्योंकि लंबाई इसमें लेंथ यही दिखाई दे रहा है कि लेंथ यही होती है, इसका मतलब परिधि को। समझ नहीं ना? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? परिधि। परिधि हो जाएगा ये पाई। सिर्फ पाई यहाँ पर लिया जाएगा। अब परिधि तो क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर परिधि होती है, लेकिन जब परिधि की बारी आएगी तब बताएंगे। ठीक, तो ये हुआ। ठीक, तो ये है वृत्त के अंतर्गत क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में और जो काफ़ी छूट गए होंगे उनको भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। एक एक चीज़ का मतलब सीखना। आप सीखेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आपका अच्छा नंबर आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ते पूरी ज़िंदगी पढ़ते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी नहीं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, सिर्फ सीखता कोई नहीं है। सीखते हैं कुछ ही लोग, वही कुछ ही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको पूरी दुनिया में रहना है कि सेलेक्ट होना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या चाहते हैं? सीखना चाहते हैं तब हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सीखने का प्रयास करें। ठीक, पढ़ना चाहते हैं तब हमारे चैनल में मत जुड़ें। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। इतना ध्यान में रखना। ठीक, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम गरीब से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। अभी तो नहीं चला रहे हैं, अभी तो ऐसे ही ऑनलाइन सिर्फ चल रही है। बाद में हम गरीब से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे, या तो ये चाहे डिफेंस में हो या एकेडमी में हो या किसी चीज़ की तैयारी करते हो या कॉलेज में जाते हो, उसको हम निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे खुद के पैसे से। हमारे लिए यही है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। अब इसमें जो क्वेश्चन छूट गए होंगे क्षेत्रफल से, वो कल हम आपको बता देंगे। और क्षेत्रफल के द्वारा और क्या था? आयतन। कल आयतन पर हम बात करेंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़कर इसको रिवीजन करके आना। आयतन पर कल चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आयतन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।